भीमराव रामजी आम्बेडकर की जयंती हम मना रहे हैं। इस पावन अवसर पर बाबा साहब को पढ़ने वाले, बाबा साहब को जानने वाले और बाबा साहब को मानने वाले तो इस धरती पर बहुत लोग हैं, लेकिन उनकी जीवनी का जो भाग है, जो अंग है, वो किसी को मालूम नहीं है कि बाबा साहब बचपन से लेकर तो बूढ़े होने तक कैसे जिए। उन्होंने संघर्ष कैसा किया, उन्होंने क्या किया जो हमारे बीच वो महान बने, हमको कीचड़ से उन्होंने बाहर निकाला। एक प्रसंग मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। वो जाति प्रथा प्रकार के वो शिकार थे, जाति व्यवस्था के वो शिकार थे। बचपने में ना ही उनके बाल नहीं कटवाता था, तो उनकी जो बुआ जो थी, वो बुआ मीराबाई उनके बाल कटवाती थी। तो भीमराव बोलता रहा कि माई, ये कैसा न्याय है कि औरों के बाल कटाते हैं और हमारे क्यों नहीं काटते। तो मीराबाई भीमराव को बोलती थी कि बेटा, हम अछूत है, हम अस्पृश्य है, इसीलिए ये सवर्ण का काम करते हैं, हमारा नहीं करते। हमारा जीवन ये जानवर से भी बदतर है। तब बाबा साहब ने, मतलब बचपन के भीमराव ने ये निर्णय लिया कि ये अन्याय है, ये अन्याय के विरुद्ध कैसा करना चाहिए, इसका प्लानिंग भीमराव ने अपने दिमाग में लिया। जो भी संघर्ष आपके सामने आता है तो दिमाग में पहले प्लानिंग होना चाहिए। हम प्लानिंग नहीं करते, इसलिए हम पीछे रहते हैं। तो बाबा साहब भीमराव ने जब ठान लिया कि इसका इलाज क्या है, तो मैं खूब पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा, इतना ऊंचाई पर लेके जाऊंगा खुद को कि कोई मेरे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो बचपन में बाबा साहब ने 16 साल की उम्र में, सुनो भाई साहब, 16 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पहली 16 साल में पास की। 16 साल की उम्र में जब बाबा साहब भीमराव मैट्रिक की परीक्षा पास हुए तो उनके पिताजी को कुछ लोगों ने बोला कि हम भीमराव का सम्मान करते हैं, हम एक सभा का आयोजन करते हैं, इसका स्वागत करते हैं। तो रामजी बाबा ने उनको नकार दिया। क्यों? क्योंकि सम्मान अगर दिया इसको तो ये ऊंचाई पर जाएगा और काम नहीं करेगा। तो वो पंचायत जो थी वो वापस गई। फिर कुछ दिनों के बाद केळुस्कर गुरुजी को बुलाया गया। केळुस्कर गुरुजी वो थे जो बड़ौदा सरकार में वाचक का काम करते थे। तो बड़ौदा सरकार में उनका नाम था, गुजरात के बड़ौदा सरकार का वो लिखाई का काम करते थे, लेखक थे वो। तो उनको पकड़ा वो समिति ने और रामजी बाबा को मनाया कि देखो, हम अपने समाज में ये पहला लड़का है जो मैट्रिक की परीक्षा पास हुआ। आज तक किसी ने मैट्रिक की परीक्षा पास नहीं हुई थी। तो बाबा साहब मतलब भीमराव का सम्मान करते हुए
बाबा साहब के पिताजी ने हाँ बोला और वो समिति में, एक आयोजन समिति ने उनका सम्मान किया। सम्मान करते हुए केडुस्कर गुरुजी ने भीमराव को एक किताब भेंट दिया। वो था बुद्ध का चरित्र। क्या था? बुद्ध का चरित्र था। वो बचपन में जब बुद्ध का चरित्र भीमराव ने पढ़ा तो बुद्ध के चरित्र में उन्होंने देखा कि अरे ये तो समानता का अधिकार दे रहा है, ये बुद्ध सबको समान न्याय दे रहा है, ये बुद्ध सबको कल्याणकारी मार्ग बताने वाला है। तो इसके दिए हुए मार्ग पर मैं चलूंगा, इसके दिए हुए मार्ग पर मैं चलूंगा। बचपन में 16 साल की उम्र में बाबा साहब ने ये ठान लिया कि ये असमानता का अधिकार जो है ये मुझे समानता में बदलना है, तो मैं बुद्ध के मार्ग पर चलूंगा।